अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम कट कर लिया था पहले ही, जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 16 इंच और उसको फ़ोल्ड कर लिया है तो ये 8 इंच हो गया। और लंबाई इसकी ली है मैंने 3.5 इंच, क्योंकि मुझे 2.5 इंच पर डिज़ाइन बनाना है और 1 इंच एक्स्ट्रा होगा जो कि पीछे की तरफ टर्न होगा। तो अब हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। 2.5 इंच के डिस्टेंस से मैं ये निशान लगा रही हूँ और फिर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से हम इसको रखकर सारे डॉट्स को मिला लेंगे और ये सीधी सी एक लाइन हो गई। उसके बाद मैं इस पर 1-1 इंच के डिस्टेंस से निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैंने 1/2 इंच किया है क्योंकि ये मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है, तो जब खोलेंगे तो 1 इंच हो जाएगा। फिर यहाँ से 1/2 इंच डिस्टेंस जो हम कट करेंगे जो डिज़ाइन, उसका मार्जिन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर से 1 इंच का हम डिस्टेंस देंगे और फिर 1/2 इंच पर निशान, 1 इंच पर निशान लगाया, फिर 1/2 इंच पर। इसी तरह से आगे फिर से 1 इंच पर, फिर 1/2 इंच पर। इसी तरह से फिर से 1 इंच पर और 1/2 इंच पर। सेम इसी तरह से मुझे ऊपर की तरफ भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ से मैंने 1/2 इंच किया है और फिर यहाँ से भी 1/2 इंच, और अब 1 इंच का डिस्टेंस, फिर से 1/2 इंच का। सेम इसी तरह से मुझे ये सब पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। ठीक है, अब मैं इन सारे डॉट्स को मिला लूँगी। ये सब को मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि इक्वली सारे जो है वो ड्रॉ हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। जब मैं इसको कट कर कर खोलूँगी तो ये पूरा 1 इंच की कटिंग हो जाएगी। अब मैं ये जो मैंने 1/2 इंच के डिस्टेंस पर निशान लगाए हैं, इनको हम इक्वली कट कर लेंगे। बस इसी तरह से, जिस तरह से हमने रेक्टेंगल शेप में सब पर निशान लगाए थे 1/2 इंच के डिस्टेंस से, इन सब को मैंने कट कर लेना है। ये लास्ट है, इसे भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। ठीक है, ये सारे हमने कट कर लिए हैं। अब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें, खोलने के बाद ये पूरा बिल्कुल इक्वली कट हो गया है। सेम यही प्रोसीजर दूसरे पैंची के लिए भी होगा। आप ये डिज़ाइन चाहे तो स्लीव्स पर बनाएं, पैंची पर बनाएं, दामन पर बनाएं या नेक लाइन बनाएं, कहीं पर भी हम ये वाला डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसको पेस्ट करूँगी। ये देखें, अब मैंने इन दोनों को, जो मैंने दूसरा पैंचा भी इसी प्रोसीजर से काट लिया था, और अब मैंने इन दोनों को प्रेस कर लिया है। अच्छे तरीके से प्रेस करना है। प्रेस को, आयरन को थोड़ा दबा दबा के प्रेस कीजिएगा ताकि जिस वक्त हम इसको स्टिच करें तो वो बार बार निकले ना। अमूमन ऐसा होता है कि हम आयरन सही से नहीं करते हैं और फिर ये होता है कि
पेपर बुकरम बार बार कपड़े से हटती रहती है, वो हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। तो बेहतर होता है कि आगे पीछे दोनों तरफ से आप इसको अच्छे से प्रेस कर लें। अब मैं इसको बैक साइड से भी प्रेस करूँगी। ठीक है, ये देखें दोनों प्रेस हो गए हैं। अब हम इन दोनों को अलग-अलग कर लेंगे। याद रखिएगा जब भी हम कटिंग करते हैं तो 1/2 इंच का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए लाजमी पेपर बुकरम से दूर। हम बिल्कुल पेपर बुकरम के साथ कभी कटिंग नहीं करते कि बिल्कुल हम उसके साथ करते, क्योंकि हमें सिलाई का मार्जिन तो रखना होता है, तो हम 1/2 इंच दूर ही कटिंग करते हैं। ये ऊपर जो मैंने एक्स्ट्रा सा फैब्रिक लिया है 1/2 इंच, इसको हम सिलाई लगाकर मोड़ लेंगे। ये हमारा पाइंचा है जहाँ पर हमें इसको अटैच करना है। ये डिज़ाइन मुझे बनानी है तो ये मैं अटैच करूँगी और मैं आपको अटैच कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये यहाँ पर ले आई और अब मैं इसको यहाँ से स्टिच कर इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को बंद कर दूँगी। अगर हम ये पाइंची पे अटैच करने से पहले ही कर लेते हैं तो इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर पाइंची पे अटैच करने के बाद आप इसको करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अगर आप भूल भी जाएँ तो कोई मसला नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर ये पाइंची के ऊपर रख कर अटैच कर लिया है, क्योंकि मुझे ये पाइंचा बनाना है और ये सारी डिज़ाइन जो है वो पीछे की तरफ ले जानी है। तो मैंने इसको पिन अप कर लिया है ताकि ये यहाँ से वहाँ मूव ना करे। पिन अप कर लेना बहुत बेहतरीन तरीका होता है ताकि हमारा जो बुकरम है, जो डिज़ाइन है वो हिले ना। और अगर हम डायरेक्ट ही स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभी मैं इस पर स्टिच भी कर लेती हूँ। यहाँ जहाँ मैं अभी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर मैं पहले सीधी सीधी सिलाई लगा लेती ताकि पिन अप करने की ज़रूरत ना होती, लेकिन अभी मैं आपको पिन कर दिखा रही हूँ ताकि ये हिले ना। अब ये जिस तरह से हमने कटिंग की थी बुकरम की, उसी तरह से बिल्कुल बुकरम के कॉर्नर पर ही सिलाई चलानी है। बुकरम के ऊपर मत चलाइएगा, फिर पलटने में बहुत मुश्किल होती है। तो बिल्कुल बुकरम के कॉर्नर पे ही बना, और कॉर्नर्स बहुत ही खूबसूरत बनाने, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से सीना है। याद रखिएगा जल्दी करेंगे तो काम हमेशा ख़राब ही होता है, तो अगर आप आराम से करेंगे, इजी होकर रिलैक्स होकर एंजॉय करेंगे, आपकी डिज़ाइन भी बन जाएगी और मज़ा भी आएगा। ये देखिए मैंने पूरे में इसी तरह से स्टिच कर ली है और अब मैं इसको कट लगा रही हूँ ताकि मुझे इसको पलटना है पूरी डिज़ाइन को बैक साइड पर, ताकि बुकरम जो है हमारा वो पूरा छुप जाए। इस तरह से लंबे लंबे कट देने के बाद मैं इसके दोनों कॉर्नर्स पर कट लगाऊंगी ताकि पलटने में बहुत ज़्यादा इजी रहे हमें। अगर हम कट नहीं लगाते, याद रखिएगा अगर कट नहीं लगाएंगे तो ये पलटने के बाद बिल्कुल भी सीधा नहीं होगा, बहुत चुने आएंगी, बहुत परेशानी होगी, आपको परेशान हो जाएंगे कि आखिर मैं करूँ क्या इसको सीधा करने के लिए। हमारा कपड़ा ना कट जाए, हमारी सिलाई जो होते हैं ना उन पर हमें कट लगाना बहुत, अगर सिलाई कट हो गई तो जो हम सीधा कर रहे होंगे तो वो टर्न होगा ही नहीं, पूरा ख़राब हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से इस तरह से कट लगा लेने, सबको कट लगा लिए। याद रखिएगा सिलाई नहीं काटनी है, कट लगा, ये बहुत सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो मैं इसको ट्रिमिंग कर देती हूँ। सिलाई तक पहुंचना चाहिए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए बस। ये देखें इस तरह से अब मैंने फिंगर की मदद से इस कपड़े को सारा सीधा कर लेना दबा रही हूँ, किसी भी चीज़ की मदद से, सीजर हो या किसी भी चीज़ की मदद से, आप सीजर हो मदद से, कोई भी ऐसी स्टिक हो उसकी मदद से आप इसको आगे की तरफ कॉर्नर्स में निकाल सकते हैं, इसके कॉर्नर्स बाहर की तरफ आ जाए। फिनिशिंग के साथ इसको बिल्कुल इस तरह से ये देखें निकाल लें। बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है हमें कॉर्नर्स पर, इसी तरह से बहुत ज़्यादा जोर दिया पूरे पाइंच तो हमारा कपड़ा है इस सारे ख़राब हो जाएगा, चढ़ जाएगा कपड़ा वहाँ से, और सबको निकाल दूँगी और चीज़ की मदद से हम कर रहे होंगे वो बाहर आ जाएगी। ये देखें तो बहुत ही ध्यान से इसके कॉर्नर्स बनाने हमें इस तरह से, पूरी डिज़ाइन हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब मैं सबको बना लूँ फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें अब मैंने इसको सारे को, ये मैंने सबको इसी तरह से सीधा कर लिया और फिर इसको मैंने आयरन कर लिया।
और हमें बैक साइड पर जहाँ मैंने आपको बताया था ना कि हम बाद में भी अटैच कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पर हम इसको फिर मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए, जैसे अगर स्लिप्स हम बना रहे हैं तो हमें फिनिशिंग चाहिए होती है, तो हम वहाँ पर इसको तुरपाई कर लेते हैं। लेकिन मुझे पाइचा है तो मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ तक मैंने इसको सिलाई लगा ली है। ऑलमोस्ट हमारा पाइचा डन हो गया है। बस हमारा पाइचा रेडी हो गया है। अब बस मुझे इसमें मोती लगाने हैं और ये पाइचा हमारा तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, पर भी लोग कर सकते हैं, और चाहे तो आप मोती लगा दें, स्लिप्स पर भी कर सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। पर मैं इसमें ये ब्लू कलर के मोती लगा रही हूँ। आप इस पर चाहें तो बड़े पल्स लगा दें, लेकिन मेरे पास ये छोटे हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस पर ये छोटे मोती दो कर लगा दूँगी। ये देखें, इस तरह से मैं मोती बैक साइड बता देती हूँ किस तरह से मैं इसमें मोती डाल रही हूँ। हमें धागा जो भी काम हम इसके करेंगे वो बैक साइड पर करेंगे, ठीक है। मोती दो मोती मैं इसमें डाल रही हूँ, कुछ भी लगाना है वो बैक साइड से करेंगे, ताकि फ्रंट दूसरी साइड के कॉर्नर से बैक साइड पर ही। अगर हमने ये फ्रंट की तरफ किया तो बहुत ही बुरा लगेगा, हमारा धागा नजर आएगा। तो हमें फिनिशिंग देने के लिए इसको सारा काम बैक से ही करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं इसको एक लॉक लगा दूँगी। बैक साइड से मैंने ये दो मोती डाले, इसको दूसरी साइड से निकाला और यहाँ मैं एक दफ़ा इसको लॉक लगा दूँगी ताकि ये पक्का हो जाए। इस तरह से मैंने पक्का कर लिया। यहीं से मैं अपनी निडल दूसरी साइड पर ले जाऊँगी, दूसरे कॉर्नर पर ले आऊँगी, फिर वहाँ से और दूसरे साइड पे जॉइन करूँगी। हम इसी तरह से मुझे ये करेंगे। ये निकाला सारे, अब इसमें सारे जॉइन को जॉइंट्स कर लेने, दो मोती डालकर। इसी तरह से अब सामने भी बिल्कुल कॉर्नर से इस तरह से निकाल लेंगे हम। दो मोती डालकर मैं याद रखिएगा, कॉर्नर से ही काम करना है। बिल्कुल इसकी जो नोकें निकली हुई हैं वहाँ से ही काम करना है हमें, बीच में से धागा नहीं निकालना। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बस मुझे भी शौक़ हो गया था कि मैं भी बनाऊँ, मैं क्यों ना अपना टैलेंट दूसरों में शेयर करूँ। तो ये अच्छा तरीका है सब में शेयर करने का। ये देखें, मैंने इस तरह से मैंने इसी तरह से ये मोती लगा लिए हैं, ऐसे ही मोती लगा लिया और ये डिज़ाइन मैंने डन कर ली। अब मैं इसे जॉइन कर लूँगी और ये पाइचा कंप्लीट हो जाएगा और ये पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपको ये ड्रेस कैसी लगी, ये डिज़ाइन कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा।